हालेलुया। आप सब लोगों के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और सचमुच में आज का जो समय है, आज कितने लोगों को नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु का वचन? आमीन। परमेश्वर का मेरे जो वचन है, कलाम है, वो कहता है, मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। जिसमें नहीं पढ़ाई है वो भैंसे का भाई है, किसी ने कहा। क्या कहा? हेलो बच्चों, पढ़ते हो नहीं? पढ़ते हो ना? एक स्कूल की दीवार में लिखा था, जिसमें नहीं पढ़ाई है वो भैंसे का भाई है। ज्ञान नहीं है जिसमें, वो पशु सरीखा है। मेरे अजीजों, ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, और ज्ञान से ही मेरे अजीजों हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, हमारे साथ परमेश्वर के वचन से हम लोग जो है सीखेंगे, और आप हमारे साथ एक वचन अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं, प्रभु का कलाम, और अगर नहीं है तो आप ओनली आपको सुनना है, ठीक है? हमारे साथ कुरिन्थियों की पुस्तक निकाल सकते हैं आप, और यहाँ पहला कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय और उसका आयत 6, 234 पेज पर है, नया नियम 6 पद, 8 की 6 पढ़िए भैया, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है? पहला कुरिन्थियों 234 पेज है, 8 अध्याय 6 वचन। ध्यान से सुनना है सब लोगों के लिए। इसमें लिखा है कि तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी हमारे लिए तो क्या है? एक ही परमेश्वर। किसी के पास दो परमेश्वर तो नहीं है। इस संसार में कितने प्रकार के ईश्वर हैं? एक नहीं, हम कहते 2 प्रकार के ईश्वर हैं। कितने प्रकार के ईश्वर हैं? 1 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के ईश्वर हैं। हालेलुया। एक ईश्वर वो है जिसको हमने और आपने बनाया है, जो हमारे बीच में रहते हैं। हम नहलाते हैं तो नहाते हैं, हम जहां बिठा देते हैं वहां बैठते हैं, हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं, हम कान पकड़ते हैं तो बोलते नहीं है कुछ, हम कुछ बोलते हैं तो सुनते नहीं है कुछ, हम कुछ सूंघाते हैं तो सूंघते नहीं है कुछ, हम हिलाते हैं तो भी वो ऐसे ही बैठे हैं। सही बात है नहीं? है बिल्कुल सही बात नहीं? तो लोग क्यों नहीं समझते? समझते क्यों नहीं है इस बात को? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। और बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अजीजों, इस ज्ञान को लेकर के जाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है। अगर कान में दर्द हो जाए तो प्रार्थना कराओ, यीशु के नाम से दूर। जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमें उत्तम आशीषें देता है, जो हमें स्वर्ग ले जाता है, जो हमें मुक्ति देता है, उस
परमेश्वर के पास क्या आने के लिए कोई मना कर सकता है? कोई कह सकता है मैं नहीं जाऊंगा? कोई कह सकता है कि नहीं मैं ना यीशु मसीह को मानूंगा? मना कर सकता है, लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं है तो जब ज्ञान हो जाएगा, जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अजीजों वो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मेरे अजीजों आपके सामने ये आपका एक भाई खड़ा है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं आया, मेरे भाई, मेरे नात, रिश्तेदार, गांव के प्रधान जी और बहुत सारे लोग बोले हम आपको अच्छी नौकरी दिला देंगे, तुमने अपना धर्म बदल दिया, तुमने ईसाई बन गए, अरे तुम छोड़ दो यीशु मसीह को, तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हालेलुया, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब चीजें स्वर्ग नहीं दिलाएंगी, मुक्ति उद्धार नहीं दिलाएंगी, लेकिन यीशु मसीह अगर मिल जाएगा तो मुझे उद्धार मिल जाएगा, और ये सारी चीजें तो मुझे परमेश्वर दे ही देगा। ताली बजाकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। हालेलुया। मैंने सब कुछ ठुकरा दिया और नतीजा ये हुआ कि मेरे अजीजों जब मेरी शादी हुई तो शादी का सब सामान छीन लिया और मुझे बोले ये लो अपनी बीवी को लेकर के जाओ, अब ढोलक बजाओ, तब तुम्हें आटा दाल का पता चलेगा क्या भाव बिकता है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, केवल यही दुआ करता, प्रार्थना करता, बस गांव गांव जाता, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता। मेरे अजीजों, अब मैंने अपनी पत्नी से बताया, मैंने भाई मैं तो प्रभु का सेवक हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं और मैं तो दुआ प्रार्थना करता हूं, मेरे पास ना तो जॉब है और ना नौकरी है और ना कोई ये है कि यहां से इतना मिल जाएगा, ये भी नहीं है। मिला तो ठीक है, रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। मेरे अजीजों, पत्नी बोली भाई अब तो शादी हो गई, अब तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, चाहे जैसे खिलाओ चाहे जहां रखो, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने ठीक है भाई चल। दोनों मियाँ बीवी हम चल दिए घर से। हालेलुया। मेरे अजीजों, केवल बाइक मिल गई मुझको, मोटरसाइकिल। हालेलुया। और वो मैंने बोला भाई देखो ये तो मेरे नाम पे, बाइक नहीं दूंगा, और मैं बाइक लेके अपनी बीवी को लिया बैठा के और बांदा जिला से आपके बदायूं जिला में आ गया। हालेलुया। प्रभु की सेवा करने के लिए। कुछ भी नहीं था, कमरा भी नहीं। हमारी मैडम पूछ रही गिलास विलास कहीं रूम कहाँ रुकेंगे, कुछ तो होगा। मेरे पास एक कटोरी भी नहीं है, और वाकई नहीं तो कुछ था ही नहीं। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम। एक और वो लोग थे संसारिक लोग जो कह रहे थे हम तुझे सब कुछ दे देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। प्रधान बोले हम तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, मैं तुझे चल, लेकिन तू ये छोड़ दे। मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। परमेश्वर कह रहा है मेरे अजीजों, जिस व्यक्ति को यीशु मसीह का ज्ञान हो जाएगा ना, वो यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता, अपना गला कटा सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो सचमुच में स्वर्गीय जीवन आपका है, स्वर्ग आपका है, आशीषें आपकी हैं, मुक्ति आपकी है, और जो आप पिता से मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपका असली पिता है, सौतेला पिता नहीं है, असली पिता है। बाइबल कहती है कि जो नौकर होता है भेड़ों का, वो भेड़ियों को आते देख वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जो मालिक होता है वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे और आपके लिए अपना प्राण दिया।
मेरे अजीजों, इस संसार में बहुत सारे गुरु, पैगंबर, नबी आए, उन्होंने क्या किया? पापियों को मार डाला, लोगों को मार डाला। पापी तो सब है भाई। परमेश्वर को पापी से नफरत नहीं है, परमेश्वर को पाप से नफरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो पिता पापी से क्या प्यार नहीं करता? अगर एक बाप के दो बेटे हैं, एक दारू पीता है, गाली बकता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो भी वो पिता उससे प्यार करता है, तो भी वो पिता उससे प्यार करता है, उसको बचाना चाहता है, उसको नरक से छुड़ाना चाहता है, उसका उद्धार करना चाहता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है? हाँ सर, पढ़िए। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात हमारे लिए, हम चल रहे थे, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। मैं बता रहा था कि इस संसार के अंदर दो प्रकार के परमेश्वर है, दो प्रकार के ईश्वर। एक ईश्वर वो है, एक ईश्वर कौन है? जिसको हमने और आपने बनाया है, जो यहीं पर रहते हैं, सोने और चांदी के हैं, जो मिट्टी के हैं, जो पत्थर के हैं, उनको किसने बनाया है? हमने और आपने। सही बात है। हमारी जैसा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर वो है जिसने हमें और आपको बनाया है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर वो है जिसने हमें और आपको बनाया है, संसार को बनाया है, इस संसार की सृष्टि किया है, इस संसार की रचना किया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, चांद और सितारों को बनाया है। वो बुद्धिमान परमेश्वर, वो विशाल परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर को क्या आप मानते हैं? हालेलुया। हम किसको मानते हैं? उस परमेश्वर को जो हमें और आपको बनाया है, इस संसार को बनाया है। हालेलुया। और वही है जो हमें सब कुछ दे सकता है, और उसी के बारे में बाइबल यहाँ पर कह रही है। क्या लिख रहा है भैया? पढ़िए। पिता जिसकी ओर से ये सब वस्तुएं हैं। हाँ, हम सबका एक ही पिता है, और उस पिता की ओर से ये सारी वस्तुएं सृजी गई हैं, सब कुछ रचा गया है। हाँ, हम उसी के लिए हैं। और हम किसके लिए हैं? उसी के लिए। हेलो, आज इंसान कहाँ भटक रहा है? इधर उधर भटक रहा है, लेकिन मनुष्य किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। मनुष्य किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। जब मेरे अजीजों आप परमेश्वर आप समझ जाएंगे कि मैं तो परमेश्वर के लिए हूं, मैं तो परमेश्वर के लिए हूं, तब मेरे अजीजों आप प्रभु की स्तुति करने लगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगेंगे, प्रभु पर आपका विश्वास हो जाएगा, प्रभु पर आपका भरोसा हो जाएगा, और आपके जीवन में उद्धार बरसने लगेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपके जीवन में उद्धार बरसने लगेगा, मुक्ति बरसने लगेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और जब रास्ते में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम जक्कई था। हालेलुया। और वो नाटा था। क्या था वो? नाटा था। भीड़ ज्यादा थी, और वो भीड़ में जा नहीं पाया यीशु मसीह को देखने के लिए। उसकी एक चाहत थी, उसकी इच्छा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूं, लेकिन वो नाटा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। और वो आगे एक गूलर के पेड़ में चढ़ गया, भीड़ में चढ़ गया, और जब वहां से प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो प्रभु यीशु मसीह को गौर से देख रहा था ऊपर से। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए,
तो बोले है जकई। जकई को सन्नाटा छा गया। बोले यार मैं तो पहली बार मिल रहा हूं, इनको मेरा नाम कैसे पता है? अरे बनाया तो उसी ने, नाम कैसे नहीं पता होगा भाई। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह बोले जकई झट नीचे उतर, झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना बहुत जरूरी है। मैं आज तेरे साथ जाऊंगा, तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। और वो जकई जो नाटा व्यक्ति था, उससे लोग नहीं पूछते थे, चिढ़ते थे। जकई आगे आगे उछलता कूदता हुआ चला और पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह चल दिए। और जकई अपने घर में जाकर के यीशु मसीह को आसन पर बिठाया। चेले भी बैठ गए, लोग भी बैठ गए। प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने लगे। लेकिन कुछ लोग पीछे आपस में बातचीत करने लगे कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह, लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनों की बातों को जांच लेते हैं, हृदयों की बातों को जांच लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये तो मुर्दों को जिलाते हैं, ये तो अंधों को आंखें देते हैं, ये तो मुर्दों को जिला देते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन ये तो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो जकई जिसके यहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और भोजन पानी बन रहा है यीशु मसीह के लिए, ये कितना बड़ा पापी है। इसने तो लूट लूट के अपना घर भरा है। जकई टैक्स कलेक्टर था, वसूली करता था जकई, और बेईमानी से भी ले लेता होगा। जकई समझ गया, चुंगी लेने वाला था जकई। हालेलुया। जकई समझ गया उनके मन की बात को। समझ तो प्रभु यीशु मसीह भी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। लेकिन जकई ने समझ लिया कि ये क्या फुसुर फुसुर कर रहे हैं। और जकई खड़ा हुआ समाज में और बोले सुनो। हालेलुया। उसने बोला सुनो, मैं आज ही अपनी पोटली निकाल कर लेकर के आया पैसे का थैला, और बोला देखो मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूँ। हालेलुया। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आमीन। आज मुझे यीशु मसीह मिल गया है। अभी तक मुझे यीशु मसीह नहीं मिला था, इसलिए मुझसे पैसे से मुझे प्यार था। जकई बोला कि आज तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था, यीशु मसीह नहीं मिला था, इसलिए मुझे पैसे से प्यार था। लेकिन आज मुझे यीशु मसीह मिल गया है, आज मुझे पैसे से प्यार नहीं है। और वो अपना पैसा निकाल कर थैला ले आया और बोला देखो मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। और जिसका अन्याय से लिया है उसको बुलाओ, उसको मैं 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। जिसका मैंने अन्याय से लिया है उसको बुलाओ, उसका मैं 4 गुना फेर देता हूं। यीशु मसीह खड़े हुए और बोले देखो आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। देखो आज इस घर में मेरे अजीजों, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, और जिसने अपने सच्चे पिता को, अपने मालिक को पहचान लिया, मेरे अजीजों, उस परिवार में, उस जीवन में, उनके बच्चों में, घर में उद्धार आ जाता है। आपको दौलत मिल सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है कहीं से, लेकिन मेरे अजीजों बिना यीशु मसीह के उद्धार नहीं। हालेलुया। आमीन। अगर मेरे अजीजों एक वचन और यहाँ पर हमारे साथ निकालिए आप, यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक और उसका अध्याय 17 और उसका 11 पद। मेरे अजीजों यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है? अध्याय 17 और उसका 11 पद।
बच्चों पढ़ें। पढ़े। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु यीशु मसीह मेरे अजीजों जब इस संसार से स्वर्ग लोक को जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि मैं अब जगत में नहीं रहूंगा। मैंने तुम लोगों को सिखा दिया, समझा दिया, सारा ज्ञान दे दिया। अब मैं नहीं रहूंगा जगत में। हाँ, परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु तुम लोग जगत में, ये लोग जगत में रहेंगे। चेलों से कहा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परंतु ये लोग जगत में रहेंगे। हाँ, मैं परमेश्वर के पास आता हूँ। मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह का नाम का अर्थ जानते हैं? परमेश्वर ने यीशु नाम क्यों रखा? यीशु मसीह नाम क्यों रखा? बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है। प्रेमलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल, राम प्रसाद, हीरा लाल, है? सही बात है नहीं? फ्रैंकलिन, जैकलिन, है? दीनदयाल, रामदयाल, बहुत सारे नाम है। लेकिन आखिर यीशु नाम क्यों? पता है क्यों? है किसी को मालूम? परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम क्यों रखा? क्योंकि यीशु मसीह का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। साथ। यीशु का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, और मसीहा मीन्स बचाने वाला। हालेलुया। यीशु मीन्स परमेश्वर पिता हमारे साथ, और मसीहा मीन्स बचाने वाला। यानी वो परमेश्वर जो हमें बचाता है वो हमारे साथ, यानी यीशु मसीह। हालेलुया। जब मेरे अजीजों आप यीशु मसीह बोलते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें बचाता है गुनाह से, पाप से, अपराध से, नरक से, वो हमारे साथ। इसलिए यीशु मसीह का नाम लेते रहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का भजन करना है, इसीलिए यीशु मसीह की महिमा करना है। जितनी बार आप यीशु मसीह कहते हैं उतनी बार ये कहते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें बचाता है वो हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो हमें बचाता है वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो हमें बचाता है वो हमारे साथ है। जब ऐसा कहते हैं तो बीमारी ऐसे कांपने लगती है। हालेलुया। चला शैतान कांपने लगता है कि अरे यार ये कह रहा है कि वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर जो बचाता है वो हमारे साथ है। तभी तो शैतान नहीं बोलता मसीह लोगों से। हालेलुया। तभी तो शैतान मसीहों से डरता है। तभी तो नरक हमसे डरता है। नरक हमें नहीं ले जा सकता, मृत्यु हमें नहीं ले जा सकती, पीड़ा हमें नहीं ले जा सकती, बीमारी हमें नहीं ले जा सकती। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। क्या लिखा है आगे? अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। की उनकी रक्षा कर। किस नाम से रक्षा होती है? जो परमेश्वर ने नाम दिया है। परमेश्वर ने जो नाम दिया है और वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम के द्वारा इनकी रक्षा कर। मेरे अजीजों, अगर हमारी और आपकी रक्षा होगी तो किस नाम के द्वारा होगी? जो नाम हमें परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने कौन सा नाम दिया है? यीशु मसीह। हालेलुया। अब जो इस ज्ञान को पा जाएगा वो क्या यीशु मसीह को छोड़ेगा क्या? हालेलुया। मेरे अजीजों, लोगों को ज्ञान नहीं है। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। मेरे अजीजों, आपने यीशु मसीह के नाम को जाना है, आप दूसरों को भी बताना शुरू करो। हालेलुया। आशीष पाओगे, बरकत पाओगे, आप फलवंत हो जाओगे, आपका परिवार बढ़ेगा,
आपके लोग बढ़ेंगे और यीशु मसीह कहेंगे आज इस घर में उद्धार आया। और क्या लिखा देखिए, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। उनकी रक्षा कर, इसलिए उनकी रक्षा कर प्रभु, ताकि वो हमारे समान एक हो जाए, हमारे समान एक हो जाए। मेरे अजीजों, हम जितने भी मसीह यीशु के लोग होते हैं, एक हो जाने के लिए, परमेश्वर से एक होने के लिए, यीशु मसीह से एक होने के लिए, एक होकर के स्वर्ग में एक होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर चाहता है कि हम सारे लोग एक होकर के स्वर्ग में जाने वाले हो सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और उसका 16 अध्याय निकालेंगे तो वहाँ पर मेरे अजीजों किस प्रकार से लिखा है, और 2-1 वचन और हम बताएंगे और हम फिर प्रार्थना करेंगे। 16 अध्याय और उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद से यहाँ किस प्रकार से लिखा है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की कहानी है, ध्यान से सुनना मेरे अजीजों। यहाँ पर पौलुस और सीलास 2 परमेश्वर के सेवक हैं, और मेरे अजीजों इनका एक खता हो गई, एक गलती इतनी बड़ी, गुनाह इतनी बड़ी हो गया कि इनको जेल में ले जा करके डाल दिया गया। और गलती ये है कि वो एक गांव में गए और प्रचार प्रसार प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने लगे, और वहां पर एक महिला को दुष्ट आत्मा आती थी। तो पौलुस ने डांट दिया कि ऐ शैतान दूर हो जा, और वो शैतान उससे दूर हो गया। तो लोगों को बहुत चिढ़न हो गई और वो बोले कि ये तो हमारा धंधा बंद करवाएंगे, हमें इनसे खाने पीने को मिलता था, दारू पौआ मिलता था, मुर्गा घेटा मिलता था, पैसे वैसे मिलते थे, हम बढ़िया भक्ति करते थे, खाते पीते थे। इनने यार कुछ लिया भी नहीं और इन्होंने उसकी दुष्ट आत्मा निकाल दिया, अब हमारा पेट कहाँ से चलेगा। उन लोगों ने उन दोनों भक्तों को जेल में डलवा दिया। लेकिन जेल में भी वो क्या करते, आराधना करने लगे। आधी रात का समय था, पौलुस और सिलास क्या करने लगे, जेल में प्रार्थना भजन गाने लगे। अब भैया जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढोलकी दिया तो ढोलकी तो बजाएंगे, क्या करेंगे, जहाँ चले जाए भाई गाएंगे ही बजाएंगे, प्रभु का प्रचार ही करेंगे, और कुछ आता ही ना है। चलो सही बात है ना यार, प्रभु ने हमें चुन लिया है तो हम क्या करेंगे भाई, जहाँ जाएंगे वहाँ भक्ति ही करेंगे। चलो है भैया, भाई परमेश्वर ने चुन लिया तो यही करेंगे। यही कर रहे बेचारे, इनको जेल में डाल दिया और जेल में भी ये प्रभु की महिमा करने लगे। जेल में भी ये आधी रात को भजन गाने लगे। अरे भैया आधी रात को कौन भजन गाता है, आधी रात को आदमी सोता है, नहीं सोता है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए कोई रात और कोई दोपहर कोई दिन नहीं होता, जब मौका मिलता है तब वो प्रभु की महिमा करने लगते हैं, ताली बजाकर प्रभु की महिमा। आधी रात का समय था मेरे अजीजों, और आधी रात के समय में ये पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और चमत्कार हो गया। क्या हो गया भैया, कैदी उनकी सुन रहे थे, और कैदी लोग उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे, कैदी लोग सुन रहे थे, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान थे। हालेलुया। वो जो जेल में थे वो भी तो परमेश्वर के बेटे थे, परमेश्वर के बच्चे ही थे, परमेश्वर ने ही तो उनको बनाया है। कैदी उनकी सुन रहे थे। फिर क्या हुआ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आ गया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई।
और तुरंत सब द्वार खुल गए, और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जेल के दरवाजा कैसा होता है? है? बहुत मजबूत। जेल का ताला कितना बड़ा होता होगा? बहुत मोटा। परमेश्वर की शक्ति के आगे समस्याएं टिक नहीं सकती, कितनी भी बड़ी हो। हालेलुया। जेल में इतना मोटा ताला लगा रखा था, लेकिन जब भक्ति शुरू हुई, जब प्रभु की महिमा शुरू हुई, सामर्थ्य प्रकट हो गई। मेरे अजीजों, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो गई और वहां पर बंदी गृह की नींव हिल गई। जेल के दरवाजे खुल गए, ताले टूटकर गिर पड़े, बेड़ियां टूटकर गिर पड़ी और दरोगा जाग गया। हालेलुया। फिर क्या हुआ देखिए। दरोगा जाग उठा, दरोगा जाग उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। वो समझ रहा है कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना अपने चाहा। आप को मार डालना चाहा कि भैया कैदी भाग गए, अब राजा तो मुझे सुबह मरवाई देगा। इसलिए मेरे अजीजों, वो अपने आप को तलवार खींचकर मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि वो भी तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, नहीं भाई मेरे, तू भी मेरा भाई है, तुझे भी मुझे बचाना है भाई। तू अपने आप को हानि ना पहुंचा। हम भागे नहीं है, हम कोई चोर डकैत थोड़ी ना है भाई, हम भागे नहीं है, हम सब यही हैं। तब क्या हुआ? क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मांगकर भीतर लपका, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया। कांपता हुआ पौलुस और सीलास के चरणों में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा, उन्हें बाहर लेकर कहा, और उन्हें बाहर ला करके कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। कौन था ये? कौन था? दरोगा। कौन था? दरोगा जी कैसे होते हैं? दरोगा के सामने अच्छी की हवा खराब हो जाती ना, लेकिन दरोगा कहाँ गिर पड़े? चरणों। कह रहे प्रभु, अब मैं समझ गया, मैं ज्ञान को समझ गया, यीशु मसीह के प्रेम को समझ गया। अब बस इतना बता दो कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। मेरे अजीजों, ज्ञान बांटिए, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान को दबाओ मत। जो प्रभु ने आपको सिखाया है वो दूसरों को सिखाओ। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर दरोगा बोल रहा है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप तो उद्धार पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन आपका घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। आगे क्या लिखा है देखिए। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और फिर चमत्कार हो गया। दरोगा साहब ले गए अपने घर। हालेलुया। और भले हरे, मैं सब अपनी दरोगागिरी भूल गया हूँ। अब सब लोग इकट्ठे होकर के प्रभु का वचन सुन लो चुपचाप और उद्धार पा लो। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रभु के ज्ञान को पा लिया है, और दरोगागिरी भूल गया हूँ। अब मैं यहाँ पर बैठो और
सारे लोग प्रभु के वचन को सुनो। और वहां पर लिखा है कि सारे लोगों ने प्रभु का वचन सुना। क्या लिखा है आगे भैया? रात को उसी घड़ी हाँ, उसने उन्हें ले जाकर उनके पहले घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और देर नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु को समझ गया। उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। उसी रात बोले अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मेरा भैया बपतिस्मा कर दो और मैं उद्धार पाना चाहता हूँ पूरी रीति से। अब मैं जीऊं या मरूं, अब मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यीशु मसीह की महिमा करूंगा। अब बस मेरे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उसने मेरे अजीजों पूरे घराने समेत परमेश्वर के वचन को सुना और उसी रात बपतिस्मा लिया। और आगे देखिए क्या लिखा फिर। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर हाँ, उनके आगे भोजन रखा, भोजन परोसा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। उन्होंने सारे घराने समेत भोजन खाया पिया और आनंद किया और परमेश्वर की महिमा किया। आनंद से भर गए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आनंद देता है। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है। प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। मेरे अजीजों, एक लास्ट आयत आपको सुनाऊंगा और हम फिर प्रार्थना करेंगे। अगर यहाँ पर मेरे अजीजों आज प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद, और कोई एक जन मेरे अजीजों रोमियो की किताब और उसका अध्याय 10 और उसका 9 पद, और इसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 4 की 12 जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हेलो, बादल कह रहे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा, जब आपका पड़ोसी, जब आपकी बहन, जब आपका मौसी, जब आपका मामा, जब आपकी माई, जब आपके लोग जान जाएंगे कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। यीशु मसीह का नाम कहाँ से मिला है? परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम दिया है। वो परमेश्वर जो हमें बचाता है, जो हमारे साथ है, उसने, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, जो सृजनहार मालिक है, उसने ये नाम दिया है, यीशु मसीह का नाम। और इसलिए ये मनुष्यों के बीच में, हाँ, क्या लिखा है? दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। फिर से एक बार, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, मनुष्यों के बीच में और स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 10 और उसका 9 पद मेरे अजीजों साफ रीति से क्लियर कर देता है। और इसके बाद फिर हम लोग आपकी प्रार्थना करेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर इंकार करे, उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे कि हे यीशु मसीह, आप मेरे प्रभु हैं। किसके प्रभु हैं? आप मेरे प्रभु हैं। ये नहीं पड़ोसी के प्रभु हैं। पड़ोसी का तो है भी, लेकिन मेरा भी तो है। ये कहना है, यदि तू अपने मुंह से, जब आपको खुदा ने मुंह दिया है तो अपने मुंह से बोलना चाहिए नहीं।
यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि और अपने मन से विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से कि जिलाया, परमेश्वर ने उसको मरे हुए से में से जिलाया और यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। ये नहीं कि ये ना सोचे कि जैसे सब है वैसे यीशु मसीह है। यीशु मसीह सबके जैसे नहीं है। यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, जीवित प्रभु है और वो जीवित स्वर्ग में उठाए गए। हालेलुया। इस संसार में जितने भी ईश्वर आए, प्रभु आए, लोग आए, वो सब यहीं मर गए, खत्म हो गए, दफन हो गए। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। और वो दोबारा अपने लोगों के लिए लेने के लिए आने वाले हैं। आमीन। यहाँ पर लिखा है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे और ये विश्वास कर ले कि यीशु मसीह जीवित प्रभु हैं, हाँ, तो तू निश्चय उतार पाएगा। तो तू निश्चय, और सब बोलेंगे निश्चय उद्धार पाएगा। सब लोग बोले निश्चय उद्धार पाएगा। और निश्चय बोले तो 100%। निश्चय बोले तो कोई शक। हालेलुया। उद्धार की 100% की गारंटी यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह के अलावा कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी अगर उद्धार की आपको इस प्रकार से 100% की गारंटी देता है तो आप बेशक चले जाओ। और अगर नहीं देता है तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपको गारंटी देता है उद्धार की 100% की गारंटी। आकाश के नीचे इंसानों में सिर्फ यीशु मसीह का नाम है उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप ये विश्वास कर लें और ये मुंह से अंगीकार कर लें तो यकीनन आप उद्धार पाएंगे। आमीन। आइए हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर हम सारे लोग।